केंद्र सरकार देश के आम लोगों के चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च करती रहती है। इसी कड़ी में देश के अन्नदाताओं के आर्थिक उत्थान और तरक्की के लिए भी सरकार कई योजनाएं चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम किसान मानधन योजना। दरअसल भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आमदनी काफी कम है और खेती बाड़ी के लिए भी उनके पास ज्यादा जमीन भी नहीं है। ऐसे किसानों के भविष्य को देखते हुए ही इस योजना के जरिए बुढ़ापे में उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है, जिसमें किसानों को पेंशन देने का प्रावधान है। इसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 2019 को पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत केंद्र की ओर से किसानों के 60 साल के हो जाने के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन देने का प्रावधान है। हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता किसान को हर महीने 55 रुपए जमा करने होते हैं, जबकि 60 साल के होने पर आवेदनकर्ता को ताउम्र पेंशन के रूप में हर महीने 3,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ पति पत्नी दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, यानी दोनों कुल 6,000 रुपए प्रति महीने पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने का प्रावधान है। वहीं अगर किसी कारण उक्त किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी पत्नी को 50% यानी कि 1,500 रुपए मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के आयु के किसान आवेदन कर सकते हैं। उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपए में से 200 रुपए तक मासिक योगदान करना होता है, जिससे 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3,000 रुपए प्रति माह के पेंशन मिलता है। यह योगदान किसान की उम्र पर निर्भर करता है। इसमें कोई भी किसान सालाना अधिकतम योगदान 2,400 रुपए और न्यूनतम योगदान 660 रुपए कर सकता है, जबकि केंद्र सरकार जमाकर्ताओं की मासिक रकम के बराबर राशि अपनी ओर से जमा करती है। पीएम किसान मानधन योजना की शर्तें: हर माह कितने रुपए जमा करने होंगे? अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने 55 रुपए जमा करना होगा। 29 साल उम्र के उम्मीदवार को हर महीने 100 रुपए जमा करना होगा। अगर आपकी उम्र 40 साल की है तो आपको हर महीने 200 रुपए जमा करने होंगे। यदि कोई जमाकर्ता इस योजना के 10 साल से कम समय में बाहर होता है तो उसे जमा राशि के साथ सेविंग अकाउंट की ब्याज दर के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है। वहीं यदि जमाकर्ता 10 साल से अधिक समय के बाद योजना से बाहर होता है लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो पेंशन फंड में जमा ब्याज या सेविंग अकाउंट की ब्याज में जो अधिक है उसका भुगतान किया जाता है। इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं जिसके पास खेत के लिए 2 हेक्टेयर तक या उससे कम जमीन है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक की उम्र के हिसाब से 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का मासिक अंशदान देना होता है। और जब आवेदक किसान 60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 3,000 रुपए की पेंशन हर महीने मिलने लगती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जो भारत के नागरिक हैं और जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन होती है। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार पीएसयू और सरकारी संस्थाओं के मौजूदा और रिटायर अधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके अतिरिक्त आयकर देने वाले किसान और 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के लिए पात्रता: छोटे किसान जिनके पास खेती के लिए 2 हेक्टेयर तक या उससे कम जमीन है इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता की मासिक आय 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदनकर्ता करदाता नहीं होने चाहिए। आवेदनकर्ता ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता होना अनिवार्य है। इस योजना के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई यानी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आपको दोनों तरीका बता रहे हैं जिसके जरिए आप भी पीएम किसान मानधन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
पीएम किसान मानधन योजना के लिए ऐसे करें आवेदन। इस योजना के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म से मांगी गई डिटेल भरकर फॉर्म जमा कर दें। इस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए आप इस योजना से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी जेएससी सेंटर पर भी जा सकते हैं। वहां जाकर मौजूदा कर्मचारी अथवा अधिकारी से मुलाकात कर आप खुद को इस योजना के तहत रजिस्टर करवा सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट सही और योजना की शर्तें पूरी करने वाले ऑपरेटर इस योजना में आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा और फिर ई मेरिट के जरिए आपके अकाउंट से हर महीने प्रीमियम की राशि कटने लगेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।